साफ-सुथरा घर और एक करीने से रखा हुआ घर हर किसी की पहली पसंद होती है। हर कोई यही चाहता है कि उनका जो घर है, हर समय गेस्ट के लिए वेलकमिंग हो। अगर घर अच्छी तरीके से ऑर्गनाइज़ रहता है, तो उसे साफ-सुथरा करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स और हैक्स लेकर के आज आई हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह उठ जाने से ना बहुत सारे काम जो है वो हमारे टाइम पर पूरे हो जाते हैं। एक बार आप इस हैबिट को अपना कर ज़रूर देखिएगा। सुबह के टाइम पर जो माहौल है वो बहुत शांत रहता है और हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचने का टाइम मिल जाता है कि हम इस दिन भर में क्या-क्या काम करने हैं। अगर आपके पास सुबह में बहुत भागा-दौड़ी रहती है, ज़ाहिर-सी बात है सभी के घरों में भागा-दौड़ी रहती है क्योंकि बच्चे का टिफ़िन तैयार करना होता है, साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है और हस्बैंड के लिए लंच भी रेडी करना होता है। तो सुबह में जो घर की हालत होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, लगभग सभी घरों में वही हालत रहती है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप 4 या 5 बजे के करीब उठ जाते हैं, तो उस समय आपका नहाना-धोना हो जाएगा, साथ के साथ पूजा-पाठ भी हो जाएगी और सुबह का जो बासी झाड़ू वो भी आप अपने घर में निकाल लेंगे। तो एक तरीके से घर का एक पार्ट का जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुबह के 6 बजते नहाना-धोना, पूजा-पाठ सारा मेरा कंप्लीट हो जाता है और जब मैं किचन में आ जाती हूँ तो 1 घंटा पूरा देती हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए और इसी बीच जो भी टाइम मुझे मिलता है थोड़ा बहुत, तो बर्तन वॉश कर लिए या फिर थोड़ी बहुत लंच की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और जब सुबह का ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं कभी भी बैठती नहीं हूँ। जो भी छोटे-मोटे काम दिखते हैं ना वो सबको हाथों-हाथ कंप्लीट करते जाती हूँ। अगर मॉर्निंग के टाइम पर फ़ोन लेकर के बैठ गई तो आधा घंटा तो उसमें ज़रूर से ज़रूर चला जाएगा। एक रील देखी, फ़ेसबुक स्क्रॉल किया, व्हाट्सएप स्क्रॉल किया, तो हमारा आधा घंटा निश्चित है, मेरा या फिर कोई भी आदमी अगर सुबह के टाइम पर थोड़ी देर के लिए भी फ़ोन लेता है तो वो थोड़ी देर कब 1 घंटे में बदल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं अपने किचन को ही क्लीन करती हूँ। जो भी सामान काउंटर टॉप पे बिखरे हुए रहते हैं, उन सबको अपनी जगह लगाती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से ढक कर के रख देती हूँ और काउंटर टॉप, गैस, आस-पास जो भी स्लैब है, सबको अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद सिंक में जितने भी बर्तन पड़े होते हैं, सबको वॉश करके रख देती हूँ। किचन से निकलने के बाद डायरेक्ट मैं रूम में जाती हूँ और दोनों कमरों को अच्छी तरीके से सफाई करती हूँ। चद्दर वगैरह टाइट करके, अच्छी तरीके से क्लीन करके सबको सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही थी तो उसमें मुझे ना छोटा-सा मतलब पौधा जैसा दिखा तो मैंने इसको एक साइड कर दिया है। मैं इसको ना जल्दी से मिट्टी में कहीं पर गाड़ दूँगी ताकि देखती हूँ पौधे निकलते हैं या नहीं। और सुबह के टाइम पर आज मैं ना इडली बना रही थी। तो इडली बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है लेकिन हाँ, इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। इतने सारे बर्तन गंदे होते हैं कि पूछो ही मत। अभी मैं यहाँ पर चटनी बना ली हूँ, एक तरफ सांभर चढ़ा रखा है और इस तरफ ना इडली भी बन रही है। तो मैं फटाफट यहाँ पर जो चटनी बनाई उसको अब छौंक लगा दूँगी और बारी-बारी से इडली का जो बैटर है वो इस इडली वाले स्टैंड में रखती जाऊँगी और इडली जब तक बन रही है तब तक मैं किचन को थोड़ा-थोड़ा समेट ले रही हूँ और साथ के साथ कमरे की भी थोड़ी बहुत सफाई कर ले रही हूँ। दोस्तों यही होता है काम करने का तरीका। अगर आपको काम करने का सही तरीका पता है, तो आप अपना टाइम ना कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे तो टाइम अगर हम चाहें तो आसानी से वेस्ट भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसी टाइम को किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम एक ही काम करते-करते बोर हो जाते हैं या फिर थक से जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में जान ही नहीं है कि हम आगे का काम कर सकें। तो उस समय आप कोई म्यूज़िक चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो भजन सुन सकते हैं। अपने मूड को थोड़ा-सा रिफ्रेश कीजिए और फिर घर के कामों में लग जाइए। आपके घर के काम कैसे हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं जब भी घर का काम स्टार्ट करती हूँ ना तो इंडिया सबसे बातें करते रहती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम पर मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। किचन का काम कंप्लीट हो जाता है और जब ब बेबू मेरा सो जाता है बेटू, उसके बाद ही जब बाकी का काम होता है डस्टिंग या लंच बनाना तब मैं इंडिया सभी लोगों से बात करती हूँ। या फिर जब घर की क्लीनिंग होती रहती है, झाड़ू-पोछा, उस टाइम पर मैं इंडिया सबसे बात करती रहती हूँ और अपना जो काम है वो कंप्लीट करती रहती हूँ। अभी मैं किचन में यहाँ पर लंच बनाने के लिए आई हूँ, तो साथ के साथ मेरी बातें भी चल रही हैं। सुबह उठने की जो आदत है वो तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एक चीज़ और है, जब भी हम किचन से काम करके निकलते हैं, जैसे लंच बन गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो जो भी बर्तन वगैरह सिंक में पड़े उन सबको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। सिंक एरिया को भी दोबारा से वॉश करके क्लीन कर दें।
इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप दोबारा किचन में एंटर करेंगे शाम के नाश्ते के लिए या फिर रात के खाने के लिए, तो आपका किचन बिल्कुल साफ-सुथरा दिखेगा आपको और उसमें से एक पॉजिटिव वाइब आएगी। तो जब पॉजिटिव वाइब हमें मिलती है ना, तो हम तो वैसे ही रिफ्रेश हो जाते हैं, थोड़े तंदुरुस्त और थोड़े मस्त से हो जाते हैं। फिर हमें काम करने में थोड़ा मन भी लगने लगता है। जैसे कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो फुल ड्रेसअप होकर के जाते हैं, अच्छी तरीके से बन-ठन कर, ऐसा लगता है कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। तो यही चीज़ होती है हमारे घर में भी। अगर हम अपने घर को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रखते हैं, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हैं, तो अगर कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं, तो उन पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और कहा भी जाता है कि एक घर को देख कर के, एक साफ-सुथरा और ऑर्गनाइज़्ड घर को देख कर के घर में रहने वाले व्यक्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और घर में रहने वाली जो महिलाएँ हैं ना, उनका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसी हैं या फिर इस घर का होम मेकर कैसा है। वैसे भी कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से बन-ठन करके कहीं बाहर जाते हैं, पार्टी, फंक्शन या कहीं भी घूमने के लिए, तो लोगों पर आपका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। लोग सोचेंगे आप जितनी अच्छी तरीके से रहते हैं, आपका घर भी वैसा ही होगा। तो यही चीज़ होती है, कई बार आपका जो घर है, आपकी पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं वो दर्शाता ज़रूर है। तो किचन में मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, तो साथ के साथ आप लोगों के साथ एक छोटी-सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मूली का सौंधा बना रही हूँ, या यूँ कह लीजिए मूली का अचार लगा रही हूँ। सबसे पहले मूली को अच्छी तरीके से वॉश किया, ऊपर का छिलका उतार लिया और इस तरीके से टुकड़ों में कट कर दिया। फिर हल्का-सा उसको बॉयल किया और इसमें जो मसाले बिल्कुल सिंपल डलेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके साथ-साथ जो पीली सरसों होती है ना पिसी हुई वो, स्वाद अनुसार नमक और ऊपर से सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा अचार, मतलब वो खाने में इतना अच्छा आपको लगेगा, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और एक दिन अगर आप इसको रख देंगे तो ये थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा। देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपने इसे घर पे बनाया है तो कैसा लगा आप लोगों को, या फिर जो लोग इस अचार के बारे में जानते हैं, हम लोग इसे मूली का सौंधा कहते हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को? छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो घर को समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा बेटू भी सो कर के जग गया है। घर तो मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन वो फिर से सारे सामान को फैलाएगा। तो आज मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई है, उसके लिए क्या सभी लोगों के लिए बनाई है, तो मैं उसको फटाफट से खिला दे रही हूँ। फिर वो खेलने में मगन होगा, तो बाकी का जो काम है ना वो मैं समेट लूँगी। अब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो सामान तो फैलाना उनका बनता ही है, लेकिन उनका काम है सामान फैलाना, हमारा जो काम है वो हमें करते रहना चाहिए। बच्चों के सो जाने के बाद या फिर बच्चे जब खेलने के मूड में नहीं रहते हैं, तो सारे बिखरे हुए सामान को एक जगह अपनी जगह पर रख देना चाहिए। घर की क्लीनिंग तो हम हर रोज़ करते ही है, साथ-साथ अगर थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशन कर ले घर का या फिर थोड़ी-सी डस्टिंग कर ले, तो हमारा बहुत हद तक काम कम हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आज बेडशीट चेंज की थी, तो कई बार ऐसा होता है कि बेडशीट हम कहीं और रख देते हैं और उसका पिल्लो कवर कहीं और रख देते हैं। तो फिर बाद में ढूँढने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो छोटा-सा हैक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से बेडशीट को फ़ोल्ड कीजिए और बीच में पिल्लो कवर को रख के इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिए। तो जब भी आप बेडशीट निकालोगे, साथ के साथ ही आपको पिल्लो कवर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ढूँढना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बेडशीट और पिल्लो कवर एक साथ ही आपको मिल जाएँगे। मैं हफ्ते में एक बार तो बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक बेडशीट रहेगी तो नेगेटिविटी वैसे ही हमारे घर में आ जाएगी और फिर गंदी बेडशीट को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह के मेरे पास 2 बेडशीट है, तो दोनों बेडशीट को एक साथ ही मैं एक जगह लगा कर के रखती हूँ, ताकि जब भी कभी मुझे चेंज करना पड़े तो मुझे ये ढूँढने में अपना समय ना गँवाना पड़े। अब धीरे-धीरे सर्दियाँ जा रही हैं, तो सिर्फ़ पतले वाले ब्लैंकेट ही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के ब्लैंकेट अगर हमारे बेड पे बिखरे हुए रहते हैं, तो हमारा बेड भी ना बहुत बिखरा-बिखरा सा दिखता है। तो इसे भी हमें अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रखना होता है। इसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा-सा हैक शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से पहले ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर लेना है और इसको सिर्फ़ 2 पार्ट में ही हमें फ़ोल्ड करना है। एक तरफ से आप इस तरीके से फ़ोल्ड करें और बैक का जो सिरा है उसको एक पॉकेट जैसा बना करके इसके अंदर आप इसे डाल दें। तो ये पूरी तरीके से चारों तरफ से एकदम बैठ जाएगा और कहीं से खुलेगा भी नहीं। आप चाहें तो इसे पिल्लो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और देखने में ये ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। शुरू में थोड़ी-सी दिक्कत आती है हमें फ़ोल्ड करने में, लेकिन अगर आप इसे 1-2 बार ट्राई करेंगे, तो फिर आपकी ये हैबिट हो जाएगी और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर पाएँगे।
देखिए दोस्तों, घर को ऑर्गेनाइज करना हम सभी चाहते हैं और साफ सुथरा घर हम सभी को पसंद है। लेकिन सिर्फ एक बार क्लीनिंग करने से हमारा घर क्लीन तो हो जाएगा, लेकिन जब तक हम उसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेली कीजिए, डस्टिंग आप डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे डेली डस्टिंग की ज़रूरत होती है। खुली चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे शोपीस होते हैं, सेंट्रल टेबल होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर हम डेली डस्ट फ्री कर देंगे तो हमारा घर बहुत हद तक साफ सुथरा दिखने लगेगा। बेड पर भी ना बेकार की जो चीज़ें पड़ी हुई रहती है उससे भी हमारा कमरा या फिर हमारा घर जो है वो क्लटर दिखता है। तो अगर बेड पे बहुत सारा सामान है, जैसे ब्लैंकेट हो गया या पिल्लो हो गया या बेडशीट हो गया, बच्चों के खिलौने हो गए, टॉवेल हो गए, तो इन सबको अपनी जगह पे रखिए। तो ये सारी चीज़ें जब जगह पे रहेगी तो आपका बेड भी बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो आज की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लीनिंग तो डेली बेसिस पे हो गया, लेकिन आज घर ऑर्गेनाइज किया है तो 2-3 दिन तक घर ऐसा ही रहेगा। तो अब बारी आती है कुछ चटपटा खाने की। तो श्रेया की डिमांड है कि आज गोलगप्पे बनाए जाए, तो उसी की तैयारी में यहाँ पर लगी हुई हूँ। इमली को पहले ही पानी में भिगोकर मैंने रख दिया है और यहाँ पर धनिया पत्ता और केरी की चटनी बना ले रही हूँ। फिर उसे इमली के पानी में अच्छी तरीके से घोल दिया, ऊपर से चाट मसाला डाला, आमचूर पाउडर डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला और थोड़ी सी इसमें बूंदी डाली। आलू भी मैंने पहले से मैश करके रख दिया है, उसमें भी थोड़ी-सी मिर्ची कट करके डाली है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। और इस इमली वाले जो पानी है ना, उसमें मैंने थोड़ा-सा नींबू भी निचोड़ दिया और साथ के साथ भुना हुआ जीरा, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब गोलगप्पा का पानी और आलू दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और फटाफट मैं यहाँ पे गोलगप्पा भी फ्राई कर ले रही हूँ। घर पे नहीं बनाया है मैंने, जो मार्केट में मिलते हैं उसी को लिया है और घर पे ही फ्राई किया है। आई होप जो भी हैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग टिप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मैं मधु अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।